तो आज से करीब 2 दिन बाद तुम्हारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के लिए ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब देखो ये बातें भले ही छोटी हो सकती हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट तुम्हारे एग्ज़ाम पे बहुत ही बड़ा हो सकता है। मैंने खुद देखा है बहुत सारे बच्चों को, दोस्तों को पूरे साल अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी एग्ज़ाम के दिन उनका पेपर ख़राब हो जाता है। तो मैं तुमसे आज कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ ताकि तुम उसे फ़ॉलो करो और एग्ज़ाम के दिन अपना बेस्ट आउटपुट दे के आओ। सबसे पहला टिप है मेरा, वो है तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट। अब देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि एक नेगेटिव वर्ड तुम्हारे किसी पेरेंट्स ने, फैमिली ने, भाई बहन, दोस्त ने, किसी ने तुम्हें अगर एक नेगेटिव वर्ड बोल दिया ना, तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा और तुम आ जाओगे सेल्फ डाउट में, यार कि मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मेरे मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे, इस बार कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे किसी दूर के रिश्तेदार ने तुम्हें बोल दिया, बेटा तुम्हारा तो इस बार भी नहीं होगा। तो उस एक नेगेटिव वर्ड से ना उस अंकल आंटी का कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। और बहुत बार कुछ दोस्त नहीं होते हैं जो कि खुद नहीं पढ़ते हैं और तुम्हें आके बोलते हैं, यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है यार, इस बार पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, वापस से ड्रॉप लगेगा। तो भले ही वो सब बातें तुम्हारा दोस्त बोल रहा होता है खुद के बारे में, लेकिन उसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर भी पड़ता है। तुम्हारा भी ब्रेन वो उन बातों को सोचता है कि हाँ यार, अगर मेरा भी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसीलिए हमें हर नेगेटिव वर्ड से खुद को प्रोटेक्ट करना है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें किसी से बात ही नहीं करना है, चाहे वो हमारा फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, पेरेंट्स हो, किसी से बात नहीं करना। जब मेरा एग्ज़ाम था ना, तो मैंने भी लास्ट के 1 हफ्ते में किसी से नहीं बात किया था। मुझे बात करना है तो सिर्फ अपने नोट से बात करना है, एनसीईआरटी से बात करना है और किसी से बात ही नहीं करना है मुझे। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया अपना सोशल मीडिया। देखो आजकल ना न्यूज़ में क्या आ रहा है ना कि नीट के पेपर को पोस्टपोन करना है, पेपर लीक हो गया, पेपर बहुत टफ आएगा। देखो ये भले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं लेकिन इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। नीट पोस्टपोन हो, पेपर लीक हो, नहीं हो, उससे तुम्हें कहीं फ़र्क पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ बैठ के पढ़ना है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम इस चीज़ को चाहते हुए भी यू कांट कंट्रोल। तुम्हारे हाथ में क्या है, बैठ के पढ़ना एंड खुद के मार्क्स में इंक्रीज़ करना। तो इन सारी बातों को ना एकदम भूल जाओ, क्योंकि अगर तुमने उसे एक बार भी देख लिया ना, ये तुम्हारे ना ब्रेन में बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हम सोचते नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रही होती है और ये तुम्हें इम्पैक्ट करने वाली बात है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है ना कि अपने फ़ोन को तुम बंद कर दो, फ़ोन स्विच ऑफ। तुम तुम अगर किसी वीडियो से कुछ पढ़ रहे हो ना, तो सिंपली उस वीडियो को डाउनलोड कर लो और अगर तुम कोई पीडीएफ यूज़ करते हो ना, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। लेकिन बस 2 दिन की बात है, अपने फ़ोन को ऑफ कर दो ताकि तुम्हारा ब्रेन शांत रह पाए। ब्रेन अगर शांत रहेगा ना, एग्जाम के दिन तुम अपना बेस्ट आउटपुट दे के आओगे। देखो थर्ड पॉइंट क्या है ना, रिवीजन। हमें किसी भी हाल में ना थोड़ा बहुत रिवीजन करना ही करना है। अगर हमने 2 दिन रिवीजन नहीं किया ना, तो एक तो हमारे मन में होता है गिल्ट, यार कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए नहीं हमें बहुत पढ़ना है, नहीं हमें बहुत कम पढ़ना है, हमें एक मीडियम पढ़ाई करनी है। अब हमें क्या करना है ना, तुम्हें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। तुम क्या करना, तुमने आज तक जितने अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट दिए हैं ना, वहाँ पे तुमने जितने भी क्वेश्चन गलती किए हैं उसे एक बार देखना है। उसके बाद हमारे पास जो भी शॉर्ट नोट्स हो गए हैं, जो भी तुम्हारे पास ऑर्गेनिक आईओसी में जो भी तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है ना, हमें उनको पढ़ना है। एंड तीसरा, एक बार बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है और अगर वक्त बहुत बचेगा तो ऑर्गेनिक आईओसी की एनसीईआरटी पढ़नी है। हमें बस इन 3 पॉइंट्स पे ही फोकस करना है। एक हो गया अपने मॉक टेस्ट के पेपर, दूसरी हो गई शॉर्ट नोट्स एंड तीसरी हो गई हमारी एनसीईआरटी। अब देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा है ना, क्योंकि अगर हम सोचते हैं ना कि हम एक बार वापस से सब कुछ पढ़ लेंगे, तो क्या होगा ना, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में एक तो हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे और दूसरा ना हमारे ऊपर होगा स्ट्रेस, यार कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, एग्जाम के दिन मानो क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो क्या होगा मेरा। तो उससे हम पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, पैनिक हो जाते हैं और ये चीज़ हमें एग्जाम के दिन इम्पैक्ट करती है, समझे। तो इसीलिए हमें रिवीजन करना है, लेकिन हमें बहुत ही लाइट रिवीजन करना है, हल्का हल्का रिवीजन करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात वो है अपना हेल्थ। देखो सारी चीज़ अपनी जगह है। अगर तुम्हारा एग्जाम के दिन हेल्थ ही खराब हो गया ना, तो कितना भी तुम पढ़ लोगे ना, एग्जाम के दिन तुम जाके अच्छे से लिख नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या करना है, देखो सुनो क्या, अभी ना मौसम चेंज हो रहा है। आजकल इंडिया के हर जगह में बारिश हो रही है और इस मौसम में क्या होता है ना कि कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, हेडेक, ये सब बहुत कॉमन होते हैं। और अगर मानो तुम्हें अभी बुखार हो गया और एग्जाम के दिन तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा, तो फिर तो तुम्हारा एग्जाम गया तुम्हारा। क्योंकि उतना पेन में तुम कैसे क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे वहाँ जाके। भले ही तुम अच्छे नंबर ले आओगे, लेकिन क्या पता तुम्हारे मार्क्स छूट जाए, जो क्वेश्चन तुम्हें आते हो फिर भी तुमसे नहीं बन पाए। तो इसीलिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें कोई भी कोल्ड चीज़ें लाइक ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, हमें उन सबको अवॉइड करना है।
सेकंड चीज़ है कि पहला खुद को आइसोलेट करो। तुम्हारे घर में या फिर आसपास किसी का कोई तबीयत खराब हो ना, तो तुम्हें उनसे दूर रहना है। उन्हें बोलना है कि ठीक है, एग्ज़ाम के बाद मैं आके आपसे अच्छे से मिलूँगा, अभी के लिए मैं उनसे दूर रहने वाला हूँ। एंड तीसरा पॉइंट है ना कि हमें बहुत हेवी नहीं खाना है। हम आजकल बच्चों का बहुत होता है कि मुझे बहुत बहुत अच्छे से खाना खाना है, फास्ट फूड खाना है। तो उससे क्या होता है ना कि उन्हें डाइजेस्टिव इशू होते हैं, और इसका मेन सिम्टम्स होता है कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग। देखो, जब हमारा पेट हल्का होता है ना, तो एग्ज़ाम के दिन ना दिमाग फास्ट काम करता है। लेकिन वही मानो एग्ज़ाम के दिन तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है, तुम्हें ब्लोटिंग है ना, तो तुम थोड़ा सा हैवी फील करने वाले हो, और इससे थोड़ा बहुत तुम्हारा एग्ज़ाम इम्पैक्ट होता ही होता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपना स्लीप। देखो, तुम्हें नींद आए नहीं आए, फिर भी अपने आप को कम से कम 8 घंटे को तुम्हें सोना ही सोना है। अगर तुम 8 घंटे सोते हो ना, तो तुमने आज तक जितने भी तुमने चीज़ें पढ़ी है ना, वो तुम्हारे जो ब्रेन का जो मेमोरी है ना, वहाँ अच्छे से तुम्हें रिकॉल हो पाएगा। ठीक है, तो किसी भी हाल में हमें अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और अच्छे से हमें सोना है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमारा इस वीडियो का समरी क्या है, तो बस 4 पॉइंट समरी है। पहला है कि जो अपने आसपास के जो निगेटिव लोग हैं, उनको अपने आप से दूर रखना है, उनसे एग्ज़ाम के बाद मिल लेना। किसी से बात नहीं करना है, बात भी करना है तो उनसे एग्ज़ाम के बाद बात करना है। दूसरा हो गया सोशल मीडिया। हमें सोशल मीडिया को टच भी नहीं करना है, सीधे एग्ज़ाम के बाद देखना है कि हाँ, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, वो अपन एग्ज़ाम के बाद देखने वाले हैं। अपना थर्ड पॉइंट हो गया रिवीजन। हमें इन 3 पार्ट का अच्छे से रिवीजन करना है। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया अपना हेल्थ। हमें किसी भी हाल में अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एंड इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है। ठीक है, सो ये कोई छोटी मोटी बातें थी, बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो प्लीज़ इन बातों को फॉलो करना, एंड तुम एग्ज़ाम दे के आओ। बेस्ट ऑफ लक टू यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू गिव मी अ लाइक एंड गिव मी अ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।